Hello students, this video is for class 7th exercise 1.2 1.1 की फुल वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर दी है। तो जिन स्टूडेंट्स को 1.1 में प्रॉब्लम आई तो उस वीडियो को देख लेना एंड आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये इजी लगेगी, क्योंकि हर एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो इसलिए ओके। सो 1.2 पार्ट फर्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। वेरी इजी, बहुत सिंपल है ये। 3 1 3। अब देखो आप 7th क्लास में हो लेकिन फिर भी इतना इजी क्यों दिया है आपको 3 1 3, है ना? वाई? इसका मेन पर्पस ये है आपको ऐसे सम्स देने का कि इन्होंने आपको साइन की प्रैक्टिस करवानी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है दूसरी क्लासेस की, कि जब आप बीच में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया 3 1 3, लेकिन जो साइन है वो आपने लार्ज डिजिट का देख के नहीं लगाना है, वो आपने बोल के लगाना है। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 630। मल्टीप्लाई तो सभी कर लेंगे, इट्स वेरी इजी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? साइन, कि आपने साइन क्या लगाया है। माइनस माइनस प्लस, तो आपको बोल के करना है साइन को। अब यहाँ पे आप कई स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, या फिर पहले इसको करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको। तो आप एक बात याद रखना कि यहाँ पे जितने मर्जी डिजिट्स हों, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है सभी नंबर्स में और कहीं भी ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो। और आपको साइन भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैटर ही नहीं करता ज़ीरो के साथ क्या लगा है, प्लस है कि माइनस है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। कई बार बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। 4 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 48। तो इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर इसको करते हैं, फिर उसके बाद इसको, और बहुत बड़ा आंसर निकाल देते हैं, या फिर बाद में पता चलता है कि वो ज़ीरो आएगा। तो जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है सभी इंटीजर्स में और कहीं भी ज़ीरो आ जाए, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे आंसर क्या देना है? फाइनल आंसर ज़ीरो आएगा। ये वाला सम वेरी इजी। 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36। अब साइन मेन है यहाँ पे, साइन आप बोल के देखो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा। इसके एक और इजी वे ये है कि आप ऑड या इवन देख सकते हो माइनस को। जैसे कि देखो ये सारे इवन है ना माइनस, जैसे 1 2 3 4 माइनस है, इट मीन्स प्लस ही आएगा। जैसे कि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया और माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो प्लस 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 ही होना है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 माइनस होते ना, जैसे कि 1 2 3 सिर्फ यही होते तो माइनस आना था आपके आंसर में। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाना था वो लास्ट में। तो आप ऑड इवन याद रख सकते हो कि अगर आपके पास ऑड में है माइनस तो फाइनल आंसर माइनस लगेगा। अगर इवन में दिए हुए हैं माइनस तो आपका फाइनल आंसर में क्या लगेगा? प्लस का साइन आएगा। ओके, तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा वो सिंपल कर सकते हैं बोल के। पार्ट सेकंड, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करना है, एक ये, इसको इस वे से सॉल्व करना है और इसको इस वे से। तो देखो आंसर सेम आता है कि नहीं? आंसर सेम आएगा, बिकॉज देखो नंबर्स बिल्कुल इक्वल सेम है। 18 7, ये 8th क्लास की ऑल प्रॉपर्टीज़ में मैंने समझाया हुआ है, वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि अगर बाहर जो है सेम नंबर दिया हुआ है और इसको अगर आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पहले 18 को 7 से किया, फिर 18 को 3 से कर दिया, तब भी आंसर सेम रहेगा। या फिर पहले आप दोनों को प्लस माइनस कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करो इसको फिर इसको, फिर दोनों के आंसर को ऐड कर दो, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे आपको भी मेंशन नहीं किया क्योंकि क्लास छोटी है, 8th क्लास में आएगा ये। पहले रूल फॉलो करते हुए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 7 ज़ा 126, 18 3 ज़ा माइनस का आएगा 54,
ओके, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना आया 72। यहाँ पे करते हैं इन दोनों को, अगर आपने माइनस किया तो कितना आया 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72। ओके, लास्ट में आप लिख दो हेंस वेरीफाइड। पार्ट थर्ड, डिटरमाइन द इंटीजर होज प्रोडक्ट विद -1 इज़। पहले तो आप ना सम को सॉल्व करने से पहले आप स्टेटमेंट को रीड करो, बार बार रीड करो, जब तक आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक सम सॉल्व मत किया करो। पहले आप इसी को रीड करो कि ये आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। डिटरमाइन द इंटीजर, उस इंटीजर को आपने फाइंड करना है होज प्रोडक्ट विद -1। देखो, एक इंटीजर को आपने फाइंड करना है होज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट विद -1 इज मीन्स इक्वल टू, ओके, सो इक्वल्स टू -22। तो इसके बाद जो भी नंबर होता है वो हमारा आंसर ही होता है, मतलब इक्वल टू के उधर ही लिखना होता है दूसरी साइड। फिर से रीड करते हो, देखते हैं कि ये यही बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर होज प्रोडक्ट विद -1 इज़ -22। तो अब आप इसको मिसिंग वाले को फिल करके देख सकते हो सोच के कि -1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -22 आए। साइन बाद में सोचते हैं, पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 22 आए। 22 से करेंगे तभी तो 22 आएगा। 22 1 ज़ 22। अब साइन देखो, अगर यहाँ पे आप माइनस ले लेते हो, ये वाला माइनस देके, तो माइनस माइनस फाइनल आंसर तो आपका प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, क्या लेना है प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, अब ठीक है। ओके, अब 37 है। इंटीजर मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 37। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये रूल होता है 1 का कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन साइन आपने सोचना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे तो, पर हमें तो क्या चाहिए प्लस चाहिए। तो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते इन चीज़ों को, क्योंकि ये तो गिवन है। इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 0। सो 0 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको साइन सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 के साथ साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।